हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का पाठ 7 अंतिम दौर 2 पढ़ेंगे, जिसके पूर्व का अंश हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पिछले पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि भारत में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। मध्य वर्ग जो है बड़ी बेबसी की ज़िंदगी बिता रहा था। उनकी ज़िंदगी में बड़ी मायूसी थी, निराशा थी, बेबसी थी और वे अत्याचार से पीड़ित थे। ब्रिटिश जो शासन है, उस शासन ने लोगों को कुचलना, दमन करना शुरू कर दिया था। अत्याचार बहुत प्रचंड अत्याचार वे कर रहे थे और उसी समय गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है एक सक्रिय संगठन के रूप में सामने आई और गांधी जी ने उसमें बदलाव किया, उसके संविधान में बदलाव किया तथा उसमें मजदूर वर्ग को और किसान वर्ग को भी शामिल किया। और इस प्रकार जो है उन लोगों को ये उन्होंने प्रेरणा दी कि वे डरना बंद करें। वे डरे नहीं और हिम्मत बढ़ाया उन्होंने, जिससे जो है प्राय लोगों की जो वो थे, मतलब उनकी हिम्मत पड़ी और उनका भय मन से दूर होने लगा। उनके जीवन पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। लोगों से इसके विरोध में लोगों से कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अत्याचार कर रही है, तो उनका विरोध करने के लिए अपने मेडल और जितने किताब हैं उन्हें वापस करें। तो गांधी जी की बात को मानकर बहुत सारे लोगों ने अपने मेडल जो है लौटाना शुरू कर दिए। धनी लोगों ने भी सादगी भरा जीवन जीना शुरू कर दिया। मन से नहीं तो मात्र दिखावे के ही लिए, परंतु उनके भी जीवन में बदलाव आने लगा। गांधी जी के अनुसार आज़ादी के लिए खिताब वापस करना आवश्यक था। मतलब उन्होंने खिताब वापस करने की अपील की जनता से और जनता ने उसका पालन किया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति जो है वह धर्मनिरपेक्ष संस्कृति है और यहाँ सभी धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मिश्रण है। गांधी जी सभी की भावनाओं को समझते थे और सभी की भावनाओं का सम्मान करते थे। वे प्रायः लोगों की इच्छा के आगे झुक जाते थे और कभी कभी अपने विरुद्ध ही फैसले वे स्वीकार कर लेते थे। सन 1920 तक कांग्रेस में शामिल और आम लोगों ने गांधी जी के रास्ते को अपनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। पहली बार नए आंदोलन हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय प्रारंभ हुआ। असहयोग की नीति अपनाई गई और जो है गांधी जी के अनुसार ये सारे आंदोलन जो है अहिंसक थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि विरोध करे परंतु हिंसा का साथ न दे और हिंसा से विरोध न करे। उनके सारे आंदोलन जो है अहिंसक आंदोलन थे। अब भारत जो है सदैव से धर्मनिरपेक्षता का अनुसरण करता रहा है और सभी धर्मों को एक समान मान्यता भारत में दी गई है। यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं किया गया, लेकिन भारत में उस समय राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया था। कांग्रेस इन धार्मिक सांप्रदायिक मामलों का
हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी। कांग्रेस की जो सदस्य संख्या थी उसमें अधिकांश हिंदू सदस्य थे कि कांग्रेस मुख्यतः दो बुनियादी प्रश्नों पर अटल रही: राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। 1940 में कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति नवजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिले। अब हम पाठ का आगे का अंश पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इस पाठ में आगे क्या कहा गया है। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मतलब जो कांग्रेस का नया संगठन बना जिसमें मजदूर और किसान भी शामिल किए गए गांधी जी के द्वारा, इसका मूल उद्देश्य था, मूल आधार इसका था सक्रियता। ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण हो। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था अथवा हिंसक कार्रवाई करनी थी, परंतु अब इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटाकर और हिंसा का विरोध रूप से इसमें हिंसा का विरोध किया गया और उसकी निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ थी। कांग्रेस काम करने वाले का एक नया तरीका निकाला गया, काम करने का यहाँ इस समय एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। कांग्रेस ने काम करने का एक नया तरीका निकाला जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीका था। इसमें गलत कार्य को स्वीकार करने के लिए मना किया गया था, परंतु किसी के सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। वे बड़े ही सक्रिय थे, उनके अंदर गतिशीलता थी और परंतु वे किसी भी गलत चीज़ को सिर झुकाकर स्वीकार करना नहीं जानते थे और न ही इसकी प्रेरणा देते थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। यहाँ गांधी जी के विचारों के बारे में कहा गया है कि वे किसी के सामने सिर झुकाना नहीं चाहते थे, यानी किसी ऐसी नीति के सामने जो गलत है उसके सामने वे झुकना नहीं चाहते थे और न कभी वे भाग्य से हार माने। अपने जीवन में कभी उन्होंने भाग्य से हार नहीं मानी। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी और ऐसी शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से वे वो उनकी जो शक्ति थी वो बड़ी ही शांतिपूर्ण थी और बड़े ही शिष्ट ढंग से वे विरोध करते थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। इस समय जो उन्होंने जो कांग्रेस या मजदूर या जो भी वर्ग कांग्रेस में संगठन में शामिल हुआ उसमें उनकी सक्रियता के दो आधार थे। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उनका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। ये दोहरी जो आह्वान का ये दोहरा जो रूप था वो यह था कि एक तो ब्रिटिश सरकार की जो शासन पद्धति है उसको चुनौती देना, उसका मुकाबला करना, और दूसरा था सामाजिक जो बुराइयां हैं, समाज में जो बुराइयां फैली हैं उनके विरुद्ध लड़ना। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने का तथा छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना भी शामिल था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के मुख्य आधार क्या थे। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, और राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने के लिए
अल्पसंख्यकों एवं दलित वर्गों को अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समस्याओं का हल निकालना, उनको सुलझाना। और दूसरी चीज़ थी दलित जातियों को के स्तर को ऊपर उठाना तथा समाज में जो छुआछूत व्याप्त था, छुआछूत की जो प्रथा थी समाज से, उसको दूर करना। ये इस संगठन का मुख्य कार्य था, इसकी मुख्य नीति थी। अब आगे है कि गांधी जी ने अंग्रेज़ी शासन की अंग्रेज़ी शासन को बुनियादों पर चोट की। उन्होंने अंग्रेज़ी शासन की जो नींव थी उसकी नींव पर उन्होंने चोट की, यानी कि उनको जो बुरा लगा उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए, गरचे कम लोगों ने खिताब छोड़े। कह रहे हैं कि जो पदक मिला है, पदवी मिली है, तो विरोध का एक सबसे पहला तरीका ये होगा कि हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा मिले हुए पदकों को त्याग देना चाहिए। परंतु ऐसा कुछ ही लोगों ने किया, सबने इसे नहीं माना, सभी ने पदकों को नहीं लौटाया। और लेकिन अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दिए गए किताबों के लिए आम जनता के मन में इज्जत जो थी वह समाप्त हो गई। अंग्रेज़ी जनता ने जो लोगों को खिताब दिए थे, अंग्रेज़ी जनता जो लोगों को खिताब देती थी, पदक देती थी, पदवी देती थी, उसको लोगों ने सम्मान की दृष्टि से देखना छोड़ दिया। और जो राजे रजवाड़े थे उनकी शान शौकत इतनी इससे प्रभावित हुई कि वे जो है समाज में बड़े ही उपहास्यास्पद स्थिति में हो गए, मतलब लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन शुरू कर दिया। और अब जो है गांधी जी के इन नीतियों के कारण, इनके प्रभाव स्वरूप, इनके परिणाम स्वरूप जो समाज के धनी वर्ग थे उन्होंने भी अपना जीवन जो है सादगीपूर्ण ढंग से जीना शुरू किया। भले ही वह दिखावे के लिए ही सही, परंतु उन्होंने इस बात को अपना लिया। उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। अब समाज में ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनके जो रहने का ढंग है, उनकी जो जीवन शैली है उसमें और सामान्य लोगों की जीवन शैली में कोई अंतर नहीं रह गया। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके। जो कांग्रेस के पुराने नेता थे और जो निष्क्रिय परंपरा में पले थे, यानी कि उनके जीवन में निष्क्रियता थी, माने वे कोई कार्य नहीं करते थे, उन्होंने इस नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपनाया, वे आसानी से अपना नहीं सके और आम जनता की इस उठान से उनको परेशानी हुई। आम जनता की जो उन्नति हुई, उठान यानी कि उन्नति, आम जनता की जो उन्नति हुई उससे उन्हें बड़ी परेशानी होने लगी। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया। परंतु यदि देखा जाए तो जो समाज में हवा बही का मतलब कि जो माहौल था, समाज का जो माहौल था, उसका जो है प्रभाव इनके जीवन पे भी पड़े बिना नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है। निवृत्ति किसे कहते हैं? धर्म के मार्ग पर चलना, मोक्ष के रास्ते, धर्म के माध्यम से मोक्ष के रास्ते पर चलना निवृत्ति मार्ग है। तो भारत की जो परंपरा रही है, धर्म के संबंध में जो लोगों की धारणा है, वह है निवृत्ति का मार्ग अपनाना। पर गांधी जी का इस निवृत्ति मार्ग से एकदम विपरीत थे। परंतु इस तरह की जो सोच थी समाज की, मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म को पालन करो, इस सोच से बिल्कुल उनकी, गांधी जी की सोच बिल्कुल परे थी, विपरीत थी। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने
और उन्हें बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी दूसरे ने नहीं किया। और इस प्रकार भारतीय जनता की जो सोच थी ये निवृत्ति के संबंध में, उसको बदलने का में गांधी जी का बड़ा योगदान है। मतलब कि धर्म के संबंध में जो इनकी सोच थी, आम जनता की सोच थी, उसको गांधी जी ने बदल दिया। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने के लिए अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में पहल हो गई। अब उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को जो थोड़े से बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको ऐसी उन्हें प्रेरणा दी कि वे शहर से गांव की ओर जाएं, और उनके गांव में जाने से गांव में जो माहौल था उसमें थोड़ी चहल पहल हो गई। उस समय वहाँ की इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषण में जो कुछ कहा गया था उसमें उसकी सोच में भी बदलाव आया। मतलब पहले लोग केवल सुना सुनाया ही करते थे और जानते थे, उस सोच में पूरी तरह से बदलाव आने लगा। अब आगे ये है, कहते हैं कि गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। धर्मप्राण का अर्थ है धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। गांधी जी कैसे व्यक्ति थे? एक धर्मप्राण व्यक्ति थे, यानी धर्म की प्रवृत्ति उनके अंदर थी। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। कह रहे हैं कि वे मन के अंतरतम से मतलब दिल की गहराइयों से, मन के अंतरतम से या हृदय से या मन की गहराइयों से वे हिंदू हैं। हिंदू होने के बावजूद वे जो है धर्म संबंधी उनकी जो अवधारणा है, अवधारणा का अर्थ है विचार या सोच, जो धर्म संबंधी उनके विचार हैं वे पूरी तरह से उसका सिद्धांत, परंपरा और कर्मकांड से उसके मतलब उनकी जो सोच है उसका कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। कर्मकांड एक तरह पे जैसे कि माला फेरना, छापा तिलक लगाना, भगवान की पूजा करना, दिखावा करना, वह आडंबर से मतलब है कर्म तो उस सब से गांधी जी का कोई संबंध नहीं था। मतलब वे हिंदू धर्म को मानते थे, परंतु जो धार्मिक दिखावे थे, पूजा पाठ की जो रीति थी, प्रचलित रीति समाज में थी, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते थे। जो उनका बुनियादी सरोकार, उनका जो बुनियादी जो उनका विचार था, उनका जो मतलब किसी कार्य को करने का या उनकी जो सोच थी, बुनियादी सोच थी, वह थी नैतिक नियमों का पालन करना। माने धर्म का मतलब नैतिकता से उन्होंने लिया था, मतलब पूरी तरह से नैतिक दृष्टि से शुद्ध होना उनके लिए धर्म था। उनका दृढ़ विश्वास था कि जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं वही वास्तव में धर्म है। मतलब उनकी दृष्टि से जो सत्य है, जो प्रेम है, वही वास्तव में धर्म है। और सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते थे। उनकी दृष्टि में सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन दोनों को ही वे जो है एक ही अर्थ में उनका प्रयोग करते थे, सत्य का और अहिंसा का। सत्य और अहिंसा का प्रयोग वे एक ही रूप में करते थे। इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते थे या प्रयोग करते थे। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। गांधी जी ये दावा करते थे कि वे हिंदू धर्म की जो मूल भावना है उसको वे अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को
नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। वे जो है धर्म को एक तरह से उसकी धर्म की जो है आदर्शवादी व्याख्या करते हैं, और वे सबसे ऊपर नैतिकता को मानते हैं, और नैतिकता का रूप भी वह है जो उन्होंने जिसे नैतिकता का रूप दिया, यानी जिसको उन्होंने नैतिक समझा उसी को वे वास्तविक नैतिकता मानते हैं। उनकी दृष्टि में वही वास्तविक नैतिकता है। जीवन के उन पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अभी अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वो बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं, और उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। जो उन्होंने धर्म का स्वरूप बताया, जो उनके हिसाब से नैतिकता थी, इस सोच के प्रति जीवन के जो अन्य पक्ष हैं, उनका जो है जो औसत आदमी है, कुछ लोग हैं, वे जो है इससे राजनीति में उन्हें मतलब आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी, मतलब लोगों के अंदर एक तरह से गलतफहमी है गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों को लेकर। लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती। उस समय जो है गांधी जी की जो सत्य अहिंसा के संबंध में या धर्म के संबंध में या नैतिकता के संबंध में उनके विचार थे, तो कुछ लोगों को वे बाधक प्रतीत होते थे, बाधा के रूप में प्रतीत होते थे, परंतु और क्योंकि उनके मन में इस सोच के प्रति गलतफहमियां थी। इतना होने के बावजूद भी गांधी जी की पसंद जो थी वह उनके रास्ते में ये जो लोग हैं ये बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, क्योंकि ये अपनी जगह पे अडिग थे, अपनी सोच के प्रति, अपने विचार के प्रति ये अडिग थे, गांधी जी अडिग थे। उनकी कथनी और करनी में उतना ही मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। लेखक ये कहना चाहते हैं कि उनकी कथनी और करनी एक होती थी। कथनी यानी कहना और करनी यानी करना। तो कथनी और करनी में बस उतना ही अंतर होता था जितना हाथ और दस्ताने में अंतर होता है। दस्ताना हाथ में पहना जाने वाला एक वस्त्र के रूप में है, मतलब एक ऐसी हाथ का जो आवरण हाथ को ढकने के लिए दस्ताने का प्रयोग हम करते हैं। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। गांधी जी ये कहते थे कि जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, यानी कि भारत के जिस स्वरूप की उन्होंने कल्पना की थी, उन्होंने भारत के लिए जो स्वप्न देखा था उसके संबंध में उनका विचार यह था कि वे एक ऐसे भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, एक ऐसे भारत के प्रति काम करने जा रहे हैं जिसमें हर गरीब
ये व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, यानी हर गरीब व्यक्ति ये सोच सके कि ये उनका देश है, यानी इस देश पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य का, और उसके निर्माण में उसकी भी आवाज़ है, यानी उसकी भी आवाज़ शामिल है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव में रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेखक की जो समाज संबंधी मान्यता थी, धर्म संबंधी मान्यता थी, भारत के संबंध में जो मान्यता थी, वह इस प्रकार थी कि वे एक ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे थे जिसमें लोगों में ऊंच नीच जैसे वर्ग नहीं होंगे, यानी लोगों का स्तर नहीं बांटा जाएगा, लोगों में ऊंच नीच के दो स्तर नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी, और वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जिसमें सारी जातियां मिलजुल कर एक साथ रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जिसमें न तो कोई छुआछूत की भावना होगी, न नशीली दवाइयों का सेवन कोई करेगा, और न ही लोग मदिरा आदि का सेवन करेंगे। यानी कि उनका भारत स्वच्छ, पवित्र, नैतिक और आदर्श रूप में सबके सामने आएगा। और एक ऐसे भारत का सपना उन्होंने देखा जहां स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे, यानी कि स्त्रियों का अधिकार भी पुरुषों के समान ही होगा, दोनों ही एक होंगे, कोई किसी से अधिक या कम शक्तिशाली या प्रभावशाली नहीं होगा। समाज में दोनों की समान सहभागिता होगी, दोनों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। यही मेरे सपनों का भारत है। इस तरह के भारत का सपना उन्होंने देखा था। कुल मिलाकर उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ छुआछूत न हो, जाति भेद न हो, अमीर गरीब न हो, वर्ग भेद न हो, और लोग मदिरा आदि जो नशीली दवाएं हैं उसका सेवन न करें। जिस समाज में पुरुष और स्त्री समान रूप से रहें, दोनों का समान रूप से सम्मान हो, ऐसे भारत का सपना उन्होंने देखा था। वहाँ जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था। विरासत यानी जो पीढ़ियों से हमें मिली है उसे विरासत कहते हैं। तो कह रहे हैं अपनी हिंदू विरासत का गर्व था। एक ऐसे भारत का सपना उन्होंने देखा था जहाँ हमें जो विरासत में जो पुरानी पीढ़ियों से संपत्ति मिली है उस पर हमें गर्व था। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल किया। कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक मतलब मतलब चारों तरफ जिसका आधिपत्य हो, सर्वभूम से संबंधित पूरी तरफ जिसका आधिपत्य हो, ऐसे धर्म की स्थापना, ऐसे भारत की का सपना उन्होंने देखा जहाँ पे उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का मतलब एक चोला ऐसा पहने हिंदू धर्म की जो कि पूरे देश में, विश्व में जिसका जो है नाम हो, ऐसा उन्होंने प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल किया। और उनकी जो सत्य की जिस सत्य को वो मानते थे उसी सत्य के अंदर उन्होंने सारे धर्मों को देखा। आगे वे बताते हैं
कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हमारी जो संस्कृति है वह महान संस्कृति है और ये जो है सदियों से चलती चली आ रही है। हमारी संस्कृति बड़ी महत्व माने ऐसी है जिसकी मान्यता सदियों से चलती चली आ रही है और इसका बड़ा ही महत्व है। इसको जो है इस विरासत से मिली जो संस्कृति है उसकी महत्ता को पहचानने का उन्होंने लोगों को पहचानने का प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा इस संस्कृति के प्रति अपने मन में संकीर्णता न लाएं, वे इसे संकीर्ण दृष्टि से न देखें। संकीर्ण माने छोटा, मतलब अपनी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसकी विरासत से मिली जो संस्कृति है उसकी महानता को पहचाने और उसको महत्व दें। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में।